डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लुईस स्ट्रक्चर की। लुईस स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर मैंने, ठीक है। राइट द लुईस डॉट फार्मूला ऑफ CO2 का लुईस डॉट फार्मूला। तो पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि इट इज़ द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है लाइक H2O2, तो इसमें कोई सेंटर एटम नहीं है, दोनों क्या है, एक जैसे एटम प्रेजेंट है यहाँ पर। लेकिन दिस इज़ द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो सम एटम्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है एंड दो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप लुईस डॉट फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप आपके पास होना चाहिए कि इसमें हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सेंटर एटम को फाइंड आउट करना। सेंटर एटम कौन होगा, जो सिंगल होगा, एक ही होगा, तो वो कौन है, कार्बन, ठीक है। और दो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, तो मैं दोनों ऑक्सीजन को इसके दोनों तरफ बिठा देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक स्केलेटल तैयार हो गया कि इस तरीके की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर CO2 फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, सेंटर एटम के पहले हम बात करते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप लिखेंगे सेकंड में, ठीक है। तो इसका लिखिए 1s2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 1s2, 2s2, 2p2। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक कार्बन के पास हमारे पास काउंट कर लिया हमने 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का भी निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, इसका होता है 8, तो 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 6, और इसके पास 2 + 2 4। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो इसके पास एक ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितने प्रेजेंट होंगे, 2 × 6 प्लस एक कार्बन है 4। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 12 + 4 हमारे पास कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 16 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए, आपको पता है हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो नंबर 3 है हमारे पास। इस फॉर्मूले में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक कार्बन है तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, प्लस ऑक्सीजन है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 + 8 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होने चाहिए। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए आप 4 स्टेप में आप डिफरेंस निकालेंगे, 24 - 16, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास, ये वो इलेक्ट्रॉन आए हैं हमारे पास जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट इन शेयरिंग, किस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये शेयरिंग में, मतलब केमिकल बॉन्ड बनाएंगे ये, ठीक है। आप केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये कार्बन सेंटर एटम लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन बेसिस से लिखती हूँ, ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। पार्टिसिपेट कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 1, इस वाले ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4, कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन का 1 2 और ये 3 4। इस तरीके से ये क्या करेंगे, ये क्या बोलेगा, तुम सबके इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। ये वाला ऑक्सीजन इससे क्या बोलेगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। और कार्बन सब इन दोनों ऑक्सीजन से क्या बोलेगा, तुम सबके इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए हमारे पास 3 सर्कल बने हैं, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल। तो इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8।
इस वाले सर्कल में देखिए बीच में 2 2 4 2 6 2 8, इस वाले सर्कल में देखिए 2 2 4 2 6 2 8, मतलब हर सर्कल में कितने प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो बात कैलकुलेशन है ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की है जिसमें कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए, 4 तो कार्बन के हैं और 2 इस वाले ऑक्सीजन के हैं, 2 इस वाले ऑक्सीजन के हैं। तो ये आपको इस तरीके से अरेंज करने हैं कि ये आपस में क्या हो जाए, शेयर हो जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं हमारा आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। आयोनिक बॉन्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके पास। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए आयंस में सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनाया जाएगा, आयोनिक बॉन्ड के लिए आपके पास एक तो प्लस होना चाहिए और एक होना चाहिए माइनस आयन, प्लस आयन और एक होना चाहिए माइनस आयन। प्लस आयन को हम बोलते हैं कैटायन और इसको बोलते हैं हम एनायन। ठीक है, प्लस आयन कब बनता है, अब आपको देखना है कब बनेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है, एक तो Na है और दूसरा क्या है, Cl। ठीक है, अब Na जो है इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये सबसे आउटर मोस्ट शेल हुआ इसका। क्लोरीन का लिखिए, इसका होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, टोटल आप देखेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये मैं गायब कर दूँ, ये वाला जो 3s1 है ये गायब कर दिया जाए तो इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 + 2 8 हो जाएंगे। और इसका आउटर मोस्ट शेल ये है 5 + 2, ठीक है, तो इसको 7 है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ जाएगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8। तो दोनों के पास होने कितने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं और Na क्या कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, Cl तुम ले लो। ठीक है, और Cl को भी फ़ायदा हो जाता है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है और मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुम मुझे दे दो, और हम क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो सोडियम Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, Cl को दे देता है, और Cl के पास कितना हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम बनाएंगे इसका Na जो है वो क्या करेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो इसकी जब कोई हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमारे ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस, और ये क्या करेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Cl-। जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं स्टेबिलिटी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई क्लोरीन Cl-1। तो दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड Na सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8, इसके पास भी 2 8 8 2 8 और ये 2 2
8 और ये भी कितने हो गए 8 एक इलेक्ट्रॉन लेने पर, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। स्टेबिलिटी आ गई, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ये देखिए 2 8 और ये भी कितना हो गया 2 8 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है।